friends, in the last class we have dealt about the addition of vectors. We have found the magnitude of the resultant vector and the direction of the resultant vector. So, we have seen in the last class that if A and B are two vectors making an angle theta, then the resultant of the two vectors R vector that makes an angle alpha with the A is given by R equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. One thing. Second thing, we know tan alpha is equal to B sin theta upon A plus B cos थीटा. ये दो फॉर्मूला ऐसा है जो आपको बहुत बहुत तरीका से हेल्प करने वाला है और अच्छी तरीका से यूज करेंगे आप इसको. इसी को सदा ध्यान रखिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डील इन अ डिफरेंट वे. कोई भी वेक्टर है, अगर हमको एडिशन करना है तो i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ ऐड करेंगे, k को k के साथ ऐड करेंगे. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. और एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होता है. कहने का मतलब है, यदि इफ वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप है, वेक्टर b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये जो होगा a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3 k कैप. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको. बस अगर इसका ध्यान रह जाएगा कभी भी गलती नहीं होगी. i को i के साथ ही ऐड करेंगे, j को j के साथ ही ऐड करेंगे, k को k के साथ ही ऐड करेंगे. चलिए छोटे छोटे काम करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को बातें थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी. जैसे हम लोग कल बात किए थे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. लेट अस अप्लाई द थिंग. अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c एंड a प्लस b इज इक्वल टू c, मीन्स मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c, तो हमको निकालना है एंगल बिटवीन a एंड b. कैसे निकालेंगे? जस्ट अप्लाई एडिशन. मेरा कहना है दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, एंड यहां से टेल ऑफ a टू द हेड ऑफ b, कल ही बात की हम लोग, दिस इज वेक्टर c, है ना. हम लोग देखेंगे a प्लस b इज टू c, तो यहां से देखेंगे यहां a और दिस इज b एंड दिस इज c. बात वही आ गई. यहां से यहां तक हम लोग देखते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लोग लिखेंगे एंगल a वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री, इज इक्वल टू 0 डिग्री. इसी से सदा ध्यान रखें. दूसरा हम लोग देखेंगे, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c एंड वी सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर. अब बताइए
ए और बी के बीच का क्या एंगल है, आई मीन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या एंगल है। हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है क्या? यस, वी कैन राइट लाइक दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी दिस इज वेक्टर सी, है ना। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो हमारा ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग सीधा लिखेंगे एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक तो बात समझ में आती है। थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, काम वही करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, और मैं बोल रहा हूं अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब बोलिए क्या होगा। करना कुछ नहीं है, इसको फॉलो करना है। इसको देखते हुए ये भी फॉलो होना चाहिए। तो वेक्टर ए वेक्टर बी फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, ये हो गया वेक्टर सी। कोई दिक्कत? हम लोग देखते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। जनरली बच्चे करते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी को 60 डिग्री बोलते हैं, जो गलत है। एंगल बिटवीन ए एंड बी हम लोग तब लेते हैं जब दोनों टेल टू टेल मिला हुआ होता है। यहां पर टेल ऑफ बी इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ ए, तो यहां पर ये एंगल ना होके इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये 120 डिग्री होगा। बातें समझ में आई है? एडिशन ऑफ वेक्टर में भी हम लोग ने कहा था ये बात। नाउ वी कैन राइट वेक्टर ए वेक्टर बी 120 डिग्री। बेटा ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे इस चीज का। और पता नहीं कहां कैसे पूछ लेगा, कोई पता नहीं। फाइन, यहां तो कोई दिक्कत? Let us now deal with the subtraction of vectors. Subtraction of vector. Subtraction of vector से हम क्या समझते हैं? हमको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी को बोलेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और मैं ये बोलूं कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, तो क्या दिक्कत है आपको? वी कैन राइट दिस लाइक वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ हम लोग यदि देखते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, हमको अब ये बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो गया। हमको वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का एडिशन चाहिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? पाई माइनस थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल गो लाइक दिस, है ना। ये वेक्टर जो है हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बात समझ में आनी चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। इसी का रिजल्टेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसी का हमको डायरेक्शन निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमको बात करनी है तो कैन आई प्रोसीड? सीधा सीधा बात करेंगे। हम लोग लिखेंगे आर
इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा होगा. वी कैन राइट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. बात समझ में आने से हो गया. ठीक, वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द एंगल? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin पाई माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos पाई माइनस थीटा. हम लोग सीधा लिखेंगे b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा बच्चों ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान रहे इस चीज का. बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है इस चीज का, सदा ध्यान रखिए. cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, इसीलिए यहां पर माइनस आ रहा है. और sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, इसलिए यहां डायरेक्ट चल रहा है. देखने की बात यह है, जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे तो ये प्लस था, अभी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया. उसी तरह से जब एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे तो ये प्लस था, अभी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया. बेसिक फॉर्मूला वही है, हम लोग थीटा की जगह माइनस थीटा लग रहे हैं. पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर दिक्कत है तो बोलिए. ये सारे काम आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जनरली जो यूज होगा वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह में काम आता है. कस के काम आएगा आपका जब हम लोग निकालते हैं एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में. हम लोग जब करेंगे वो तो आप देखेंगे सारा का सारा केवल सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. नाउ यहां तक कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए. थिंग्स आर वेरी सिंपल. कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर समझ में आ गई ये सारी बातें तो उसके बाद तो बहुत इजी है. फाइन. यस सर, आप लोगों को यह देखने की जरूरत है कि थोड़ा सा हम लोग अब अप्लाई करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन को. नाउ कोई भी पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b. ये कैसा बनेगा? मान लेते हैं ये अगर वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो दोनों को यदि ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम थ्योरम है ना. इसको बोलेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b. ये एंगल है थीटा, कोई दिक्कत नहीं. अब हमको निकालना है यदि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो लोग क्या करेंगे, इसको इधर खींच दीजिए, ये हो गया माइनस बी वेक्टर. ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा. अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए, आप देखेंगे ये डायगोनल हो गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, है ना. अगर इसको हम यहां शिफ्ट कर दें, कोई दिक्कत है आपको क्या? मैंने पहले ही बताया है, यदि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी वेक्टर का चेंज नहीं करते हैं तो वी कैन शिफ्ट द वेक्टर एनीवेयर. इसको उठा के यहां डाल दिए, इसका मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही. हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. तो हम लोग सीधा सीधा ये देखते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो दो डायगोनल होता है, एक
एडिशन ऑफ वेक्टर दिखाता है और दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दिखाता है। कोई दिक्कत? ये सब चीजें ठीक ठीक जानी चाहिए आपको, है ना? फाइन, थोड़ा सा खेल और खेलते हैं एक बार। चलो, ये सारा बच्चा नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरह से। कुछ एक चीज मैं आपको इस टिपिकल आइटम दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको भविष्य में बहुत काम देने वाला है। जैसे मैं आपको बोलूं, अज्यूम दैट वेक्टर ए 2i 3j माइनस k कैप। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड? Added to vector A so that the resultant is a unit vector along y direction। हमको बता दीजिए क्या होगा। ये देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या करें, कैसे करें, कि नहीं करें, हाँ करें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जवाब आप ही दोगे। 5 में कितना ऐड करेंगे कि 8 हो जाएगा? 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा? बताओ। ऑब्वियसली 3। लेकिन 3 कहां से, कैसे हम जानेंगे 3 जोड़ेंगे? हमने क्या किया, हमने जो किया वो मैं लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा मुझे पता नहीं कितना ऐड करना, आई डोंट नो। तो व्हाट वी डू, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। हमको एक्स का ही वैल्यू चाहिए ना। एक्स कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे। ये बात ठीक समझ में आ रही है? बस यही फंडामेंटल यहां लगाना है, यही फंडामेंटल यहां लगाना है कि हमको वेक्टर ए प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होता है? जे कैप। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। हमको निकालना है ये एक्स वेक्टर। हम लोग सीधा करेंगे, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हम लोग लिखेंगे एक्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखिए, यदि इस वेक्टर को यदि ए वेक्टर में हम ऐड कर देते हैं, you will get unit vector along y direction, that is j cap। तो समझने का तरीका होता है, अगर इस तरह से हमको समझ में आए, जिंदगी में कभी कोई भूलेगा क्या? लगता है आपको? ऐसे ही काम करना है, छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ना है, मंजिल ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। लेकिन बात यह है कंटिन्यूअस चलते रहना है, रुके तो गए। रोज थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, रोज थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, और थोड़ा सा प्रोग्रेस किए और देखिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेली का एक छोटा टारगेट बनाइए, आज इतना करना ही है। टारगेट शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड रैशनल। उतना सा काम किए बिना आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जो भी है, हम आपको हर समय ऐसा टाइप का वीडियो आपको देते रहेंगे, और फिजिक्स का ऑथोरिटी हूं मैं, ये जान लीजिए। अगर मैं अपने आप को ऑथोरिटी बोल रहा हूं, तो आपको जिस तरह का सवाल समझ में आता है, आप कमेंट में लिखिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, फील कीजिए। फिजिक्स का एक स्लोगन ही है मेरा, फील फिजिक्स। फिजिक्स को फील नहीं कीजिएगा, रट के काम नहीं होगा। In the next class, we'll be dealing with the multiplication of vectors, that is called the product of vectors. डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग निकालते हैं, दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे है, वो सारा कुछ हमको देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।